मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था। कौन कौन है वहां? इस डब्बे में क्या है? कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? आप थे यहाँ पे, मुझे डरा ही दिया आपने बिल्कुल। वो क्या है ना रुचिता, कभी कभी रोमांस के साथ सस्पेंस का तड़का लगा देना चाहिए, प्यार और बढ़ जाता है। वैसे इतना टाइम हो गया हम कहीं अकेले गए भी, तो मैं सोच रहा था कि क्या हम एक प्यारी सी रोमांटिक सी डेट पर चलें। लेकिन यार जी बच्चे। रुचिता, बच्चों को दादी संभाल लेगी, तुम बस हाँ करो। ओके डन। ठीक है, इस हाँ की खुशी में मुंह मीठा तो करना पड़ेगा। चलो जल्दी से एक किस दो। अरे फहा, आज नो नखरा कुछ भी नहीं, सीधा किस। चलो ठीक है, इसी बात पे एक और किस। वाओ, ओह खाटू श्याम जी, आज तो मेरा दिन ही बन गया। अब तो मुझे जबरदस्त वाला किस भी चाहिए। अरे यार निहार जी, लालच बुरी बला है, और कुछ शाम की डेट के लिए भी रहने देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बीवी तो बड़ी रोमांटिक हो गई है। अच्छा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो आज मेरा खत्म करना बहुत जरूरी है, तो मुझे तैयार होके सीधा रंग महल में मिलना, और बिल्कुल लेट मत करना। ओके? आई लव यू रुचिता। लव यू टू। बाय। ये दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? बस एक दिन बचा है, मुझे किसी भी तरह अपना मकसद पूरा करना ही होगा। आज का दिन मैं गंवा नहीं सकती। अब इसी बात का फायदा उठाना होगा। रूही, ये पेंटिंग कितनी अच्छी है। जाओ जाके अभी अपनी मम्मी को दिखा दो। नहीं आंटी, अभी गिल्ली है, जब सूख जाएगी तब मम्मी को दिखा दूंगी। अरे तुम्हारी मम्मा ना बाहर जाने वाली है, तुम अभी के अभी दिखाओ। बाहर जाएंगे फिर तुम दिखाई नहीं पाओगे।
निहार जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। खाटू जी करें कि हमारा ये प्यार, हमारा ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। अब जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ, रेस्टोरेंट जाने का टाइम भी हो गया है। मम्मी मम्मी ये देखो मेरा पेंटिंग। अरे वाह, दिखाओ। रूही, बेटा अब ठीक तो होना लगी तो नहीं आपको? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा संभल कर चला करो, अभी आपको चोट लग जाती तो। सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं। अब जाओ और ये पेंटिंग इसको ठीक कर लो। ये साड़ी में तो पेंटिंग लग गई। ऐसा करती हूँ, इसको जल्दी से साफ कर देती हूँ, वरना ये दाग रह जाएगा इसमें। आज डेट नाइट तो जरूर होगी, पर रुचिता और निहार की नहीं, मेरे और निहार की। अरे वाह, मेरी वाइफ तो बड़ी रोमांटिक हो रही है। आई लव इट। ओके वाइफ। जल्दी से मैसेज डिलीट कर देती हूँ ताकि रुचिता को कुछ पता ही न चले। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सूखने में टाइम लगेगा अभी। मैं ऐसा करती हूँ, इसे बाहर डाल देती हूँ। आज मुझे कोई और ही साड़ी पहननी होगी, इसे किसी और दिन पहन लूँगी। और वैसे भी निहार जी का दिया हुआ हर तोहफा मेरे लिए अनमोल है। ये कैसे गिर गया? हवा भी नहीं चल रही। कोई आया था क्या रूम में? खैर, इसे जल्दी से सुखा देती हूँ और फिर तैयार हो जाती हूँ मैं। सॉरी निहार जी, आज तो कोई और ही साड़ी पहन के आना होगा मुझे, लेकिन ये साड़ी मैं बहुत जल्द पहनूंगी। निहार को मैसेज कर दिया है। अब किसी भी तरह निहार की फोन से रुचिता का नंबर ब्लॉक कर देना है। अब ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। रुचिता निहार को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन नहीं कर पाएगी, और निहार के बदले मैं रुचिता से कांटेक्ट करूंगी। क्या तुम निहार के साथ घूमने जा रही हो? घूमने, डिनर पे जा रहे हैं हम। बता रही हो या सुना रही हो? पूनम, आप भी ना बेटा, तुम जाओ। एक मिनट, बच्चों को कौन संभालेगा? हमें क्या बच्चों की नानी समझ के रखा है? नहीं माँ, मैं उनको भी साथ में लेके चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है रुचिता। टिंकू ने मुझे अभी बताया कि उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तीनों बच्चे वहीं पे जा रहे हैं, तो तुम इत्मीनान से जाओ। जाओ।
जाते जाते अपशकुन कर दिया। कोई अपशगुन नहीं हुआ है पूनम। माँ ने पूजा कर ली है। रुचिता बेटा तुम निश्चिंत होकर के जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ। अरे रहने दो। पापा जी बस ये उठा देती हूँ। रुचिता बाकी मैं करवा लूंगी, तुम जाओ। खुद ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है आपने इस लड़की को। आंटी ये आप सबके लिए। आप सबके लिए एक सरप्राइज है, खोलिए ना इसे। सरप्राइज? आई लव माई फैमिली। पर इसकी क्या जरूरत थी बेटा? एक्चुअली आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी। लगता है तुम्हारे दिल में भी रोमांस की लो बराबर जली है। थैंक गॉड रुचिता, तुमने भी मेरे साथ रह रहकर रोमांस करना सीख ही लिया। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज है, एकदम तुम्हारी तरह। रुचिता, हमें एक साथ वक्त बिताने की बहुत जरूरत है। पिछले वक्त में हमारी जिंदगी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव है, उसके बाद यही समय तो जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, इसीलिए कपल को कपल टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ये प्यारा सा तोहफा। निहार जी, रंग महल रेस्टोरेंट का तो काम चल रहा है। मैंने आपके लिए सनशाइन रिजॉर्ट में एक खास सरप्राइज प्लान किया है। आप मुझे सनशाइन रिजॉर्ट में मिलिए ठीक 7 बजे। मेरी वाइफ तो बड़ी रोमांटिक हो रही है। आई लव इट। ओके वाइफ। निहार जी अभी तक आए क्यों नहीं? कोई कॉल भी नहीं आया उनका। मैं खुद ही कॉल लगाकर पूछ लेती हूँ। उनका तो नंबर भी नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेती हूँ। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, ना निहार जी का एक बार भी फ़ोन आया ना फ़ोन मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि निहार जी ने एक बार भी कॉल नहीं किया? मैं ऐसा करती हूँ, उनको मैसेज कर देती हूँ। मेरे मैसेज और कॉल निहार जी तक पहुँच क्यों नहीं रहे? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। निहार जी ठीक तो है ना? माँ, पापा जी, दादी जी, आप सब यहाँ? निहार कहाँ है? पता नहीं माँ, और तब से उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, उनका कोई मैसेज भी नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? निहार जी ठीक तो है ना माँ? पता नहीं क्यों मेरा 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 दिल बहुत घबरा रहा है। निहार जी ठीक तो है ना? कुछ बोलिए ना आप लोग, कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है वो सीधे ही सनशाइन रिजॉर्ट पहुंच गया होगा। सनशाइन रिजॉर्ट? वो रुचिता, ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं ना अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करना चाहती हूँ। इसी बहाने हमारा जो रिश्ता है वो गहरा हो जाएगा। आज शाम सनशाइन रिजॉर्ट शाम 7:30 बजे।
लेकिन पूरी फैमिली कैसे बेटा? निहार, रुचिता और बच्चे भी तो नहीं है? जिसको आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, लेकिन हम जरूर आएंगे। क्या मोनिका जी ने फैमिली डिनर पर सबको बुलाया है? लेकिन निहार जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, और मैं तो कब से फोन भी मिला रही हूँ, उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं रुचिता, शायद निहार पहुंच गया होगा सनशाइन रिजॉर्ट। एक काम करो, तुम हमारे साथ ही चलो ना, यही तो है बगल में। चलो आ जाओ। देखो, कुछ सीखो मोनिका से रुचिता। वो तुम्हारी तरह डिनर करने के लिए अकेले नहीं गई, बल्कि पूरे परिवार के साथ जा रही है, और हमसे पहले रिसोर्ट पहुंच गई है, ताकि वहां जाकर सारा इंतजाम अच्छे से कर सके, हम सबको कोई तकलीफ ना हो। हो गया, चले आ जाओ, चलो। मोनिका जी, आप यहाँ कैसे? आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था। क्या? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने रुचिता को बुलाया। निहार, मोनिका जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रहे हो निहार जी? ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना, क्या कर रहे हो आप? बचाइए। जी, ये क्या कर रही हैं आप? निहार जी, गाजी छोड़िए मुझे, आपको लग जाएगी। छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए निहार जी। निहार ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। भाई, आपने जो भी देखा वो सच नहीं है। ये मोनिका जी झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम बोल रहे हो निहार। आंखों देखा सच कैसे नकार दूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी होने वाली भाभी के साथ ये सब? छी! मुझे लगा कि ये रुचिता है, फिर बाद में घूमी तो पता चला कि मोनिका है। ये जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ। जबरदस्ती? और मैं क्यों करूंगी? मैं माना कि मैं विदेश में पली बड़ी हूँ, लेकिन इज्जत क्या होती है मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं प्रतीक से बहुत प्यार करती हूँ और हम शादी करने वाले। निहार ने मुझे यहाँ बुलाया था, उसने कहा कि वो रुचिता को सरप्राइज देना चाहता है, और मैं जब यहाँ आई तो निहार की नीयत फिसल गई और उसने तो अच्छा कि आप लोग टाइम पे आ गए, वरना चुप, बिल्कुल चुप मोनिका, अब एक शब्द और नहीं। मैं अपने निहार जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। अगर भगवान खुद भी आके मुझे बोले ना कि निहार जी ने कुछ गलत किया, मैं तब भी नहीं मानूंगी। फिर तुम क्या चीज? कब से देख रही हो तुम मेरे निहार जी के पीछे पड़ी, किसी न किसी बहाने उनके करीब आने की कोशिश कर रही हो। नियत तुम्हारी फिसली थी मोनिका, मेरे निहार जी की नहीं। तुम मेरी होने वाली पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। भैया, निहार जी आपके छोटे भाई हैं। आपको लगता है कि मेरे निहार जी कभी कुछ ऐसा कर सकते? बल्कि मोनिका ने खेल रचा है, मोनिका का किया धरा ये सब। लेकिन मैंने जो खुद की आंखों से देखा है वो कैसे नकार दूं मैं? भाई, आपने जो देखा वो एक छल है, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। लेकिन प्रतीक बेटा, निहार ऐसे नहीं कर सकता। अरे तेरा भाई है वो। आंटी जी, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे ना मुझ पर? रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखिए, निहार ने खुद मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था, देखिए ना। क्या?
भाई ये सारे मैसेजेस मैंने रुचिता को किए थे। आप रुचिता से पूछिए, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने नहीं निहार जी, आपने। शट अप। मैं ये जानता हूं ये सब निहार का किया धरा है। नहीं भैया, ये सब निहार जी का नहीं, बल्कि इस मोनिका का खेल है। इस मोनिका ने सब किया है भैया, निहार जी ने नहीं। और मोनिका तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। झूठ बोलने की भी एक हद होती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी एक चाल है। तुम मेरे निहार जी को फंसाना चाहती हो, उन्हें बदनाम करना चाहती हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इस इरादे में कामयाब होने नहीं दूंगी।